नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज 2024 में पड़ने वाली हरियाली तीज के विषय में जानकारी करेंगे। साथ ही कथा भी सुनेंगे। सावन का महीना शुरू हो चुका है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इस दिन सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए उपवास रखती हैं और साथ ही कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। वैसे तो पूरे सावन में ही हरे रंग का बहुत महत्व होता है, मगर इस दिन विशेष रूप से हरे रंग का कुछ ज्यादा ही महत्व होता है। यही कारण है कि इसे हरियाली तीज कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं हरी चूड़ियां, हरे रंग की साड़ी आदि पहनती हैं। बहुत सी महिलाएं इस साल पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखेंगी। पहली बार व्रत रख रही महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जिसके बारे में उन्हें जरूर जानना चाहिए। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज कब मनाई जाएगी। क्या है शुभ मुहूर्त व पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को शाम 7:42 पर होगी। वहीं 7 अगस्त को रात 10 बजे इसका समापन होगा। बता दें कि सावन माह में ही देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और निर्जला व्रत किया था। इसके बाद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती ने कठोर तप और निर्जला व्रत से शिव जी को प्रसन्न कर लिया था। शिव जी ने इसी दिन उन्हें दर्शन दिए थे और देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तभी से हरियाली तीज के दिन व्रत रखा जाने लगा। हरियाली तीज के दिन सुबह 11:41 से लेकर अगले दिन तक शिव योग का निर्माण होगा। आइए जानते हैं क्या है पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मायके से आए हुए कपड़े पहने एक चौकी पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मां पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। शिव जी को भांग, धतूरा, अक्षत, बेलपत्र, श्वेत फूल, गंध, धूप, वस्त्र आदि चढ़ाएं। शिव परिवार की पूजा करते हुए हरियाली तीज की कथा सुने। यह कथा स्वयं शिवजी ने माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए सुनाई थी। शिवजी ने मां पार्वती से बताया कि हे पार्वती, कई वर्षों पहले तुमने मुझे पाने के लिए हिमालय पर्वत पर घोर तप किया था। कठिन हालात के बावजूद भी तुम अपने व्रत से नहीं हटी और तुम सूखे पत्ते खाकर भी व्रत करती रही, जो कि आसान काम नहीं था। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि जब तुम व्रत कर रही थी तो तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज बहुत दुखी थे। उसी दौरान उनसे मिलने नारद मुनि आए और कहा कि आपकी बेटी की पूजा देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए हैं और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। पर्वतराज ने नारद मुनि के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया।
लेकिन जब इस प्रस्ताव की जानकारी पार्वती को हुई तो पार्वती बहुत दुखी हुई, क्योंकि पार्वती तो पहले ही शिवजी को अपना वर मान चुकी थी। मान्यताओं के अनुसार शिवजी ने पार्वती से कहा कि तुमने ये सारी बातें अपनी एक सहेली को बताई। सहेली ने पार्वती को घने जंगलों में छुपा दिया। इस बीच भी पार्वती शिव की तपस्या करती रहीं। तृतीया तिथि यानी हरियाली तीज के दिन रेत का शिवलिंग बनाया। पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवलिंग से शिवजी प्रकट हो गए और पार्वती को अपने लिए स्वीकार कर लिया। कथानुसार शिवजी ने कहा कि पार्वती, तुम्हारी घोर तपस्या से ही ये मिलन संभव हो पाया। जो भी स्त्री श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मेरी इसी श्रद्धा से तपस्या करेगी, मैं उसे मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। मान्यता के अनुसार पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 107 जन्म लिए। मां पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत का आरंभ हुआ। देवी पार्वती ने भी इस दिन के लिए वचन दिया कि जो भी महिला अपने पति के नाम पर इस दिन व्रत रखेगी, वह उसके पति को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।